दोस्तों, शरद पवार की तरफ से जो शरद पवार की एनसीपी है, उनकी तरफ से फिर एक बार एक ऐसा दांव खेला गया है, जिसने महायुति को परेशान करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, शरद पवार है तो जाहिर-सी बात है उनकी राजनीतिक दांव-पेच चलते रहेंगे और हमेशा से विरोधियों को वो परेशान करके रखते हैं। आपको बता दें कि सोलापुर से एक बड़ा उदाहरण देखने को आ रहा है। क्या है वो बात सोलापुर से जिससे अजीत पवार और मायावती टेंशन में आ सकते हैं? वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। सोलापुर में शरद पवार की एनसीपी ने अजीत पवार की एनसीपी को एक बड़ा झटका दे दिया है। शरद पवार से मिले अजीत पवार के करीबी विधायक, जी हाँ दोस्तों, वो भी एक नहीं बल्कि कई सारे विधायकों ने उनसे मुलाकात की है, जिससे सियासी हलचल जो है अब वो बढ़ गई है। महाराष्ट्र में किसी भी वक्त चुनाव की डेट को लेकर के घोषणा हो सकती है और इसी वजह से राज्य में सियासी मंच पर भी बड़े घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। सभी पार्टियों से उनके मौजूदा विधायक टिकट पाने की जुगत में लगे हुए हैं। लगातार कोशिशें चल रही हैं, नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं कि कैसे भी करके टिकट हासिल किया जाए। ये ये पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच सोलापुर की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है दोस्तों। मांढा के विधायक बबन शिंदे जो हैं, जो शरद पवार की एनसीपी है और शरद पवार है, उनके नेताओं से उनकी मुलाकात चल रही है। खासतौर पर वो शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं, ये बात सामने आई है। आपको बता दें कि बबन शिंदे जो है इस समय वो अजीत पवार की एनसीपी के विधायक है और साथ ही साथ दिलचस्प बात यह है कि भोसारी के पूर्व विधायक विलास लांडे भी शरद पवार की बैठक में पहुंचे थे दोस्तों। कुछ दिन पहले ही बबन शिंदे ने अजीत पवार से मुलाकात की थी और शिंदे की इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। अपने समर्थकों के संग शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं विलास लांडे, ये बात सामने आई है। अजीत पवार के समर्थक मांडा विधानसभा के विधायक बबन शिंदे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। बोसारी के पूर्व विधायक विलास लांडे भी शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं और शिंदे और विलास लांडे दोनों अजीत पवार के ग्रुप के जो है वो नेता हैं। बोसारी के पूर्व विधायक विलास लांडे 4 नगर सेवकों प्रशांत शितोले, मयूर कलाटे, मुरेश्वर भोंडवे, विनोद नांडे के साथ फिर शरद पवार से मिले हैं। इनसे पहले राजन पाटिल ने कल शरद पवार से भी मुलाकात की थी दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो कि अजीत पवार गुट की टेंशन जो है वो बढ़ा सकती है। इन नेताओं ने भी टिकट की चाहत में मुलाकात की है और कोशिश उनकी ये है कि शरद पवार की तरफ से उन्हें टिकट मिला जाए। आपको बता दें कि आष्टी पटोदा से शरद पवार गुट के विधानसभा प्रमुख राम खाड़े अजीत पवार गुट के विधायक बाला साहेब अजबे के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए वे भी शरद पवार से मिलने के लिए मोदी बाग में दाखिल हुए। जबकि अकोला में विधानसभा से चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले अमित भांगरे अपनी मां के साथ शरद पवार से मिलने पहुंचे। अमित भांगरे जो हैं अकोला विधानसभा से विधायक किरण लामटे के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये चुनावी समीकरण जो है एक के बाद एक सामने नजर आ रहे हैं और इनमें जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अजीत पवार के बड़े नेता बबन शिंदे और विलास लांडे ये दोनों शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। अब दोस्तों देखिए, ये दोनों बड़े नेता हैं, जाहिर सी बात है, और विधायक हैं और ऐसे में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगातार पार्टियों की तरफ से विचाराधीन है कि कौन से कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। अब जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जब नवरात्र शुरू होगी तो उस दरमियान एमवीए गठबंधन और महायुति दोनों की तरफ से जो सीट शेयरिंग को लेकर के फैसला है वो आ सकता है नवरात्र में और एमवीए की जो है वो पहले आ सकता है और एमवीए के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की अनाउंसमेंट भी जो है वो जो नवरात्र शुरू होगा उसमें आ सकती है सामने दोस्तों। ये बड़ी खबर है और जो विधायक हैं, जो तमाम नेता हैं जो टिकट की जद्दोजहद में लगे हैं, उन्हें ये बात पता चल जा रही है कि अब उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका अंदाजा उन्हें लग जा रहा है और वक्त रहते वो दूसरी पार्टियों के साथ संबंध में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं कि कैसे उन्हें किसी भी तरीके से टिकट मिल जाए, चाहे वो मौजूदा स्थिति में जिस पार्टी में है उस पार्टी से या फिर पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाए वहां से। और सबसे ज्यादा कश्मकश जो चल रही है वो चल रही है शरद पवार के एनसीपी और अजीत पवार के एनसीपी के बीच। उसका कारण ये है दोस्तों कि जिन सीटों पर अजीत
पवार की एनसीपी या शरद पवार की एनसीपी अभी तो फिलहाल अलग है, लेकिन एनसीपी जब एक हुआ करती थी तो महाराष्ट्र में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां से एनसीपी के विधायक बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं और वहां से वो श्योर श्योर उनकी सीट आती ही है दोस्तों। और अब अजीत पवार की एनसीपी जो है उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाह रही है और वहीं शरद पवार की एनसीपी भी वहां से अपने उम्मीदवार उतारेगी ताकि उनकी सीटें जो है उन्हें जीत करके मिले। लेकिन अब इसमें कश्मकश ये है दोस्तों कि एक तरफ तो महायुति है जहां पर कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के नेता भी ये चाहते हैं कि सीट उन्हें मिले और ये खींचतान की वजह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उनके भी नेता ये मांग कर रहे हैं और कई सारी ऐसी सीटें कम से कम 20 से 25 सीटें ऐसी है जहां पेच खतरनाक तरीके से फंसा हुआ है और जिन नेताओं को ये लग रहा है कि शायद उन्हें यहाँ से सीट पर टिकट ना मिले वो अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए दूसरी पार्टियों की तरफ रुख कर रहे हैं कि कम से कम वहां से सीट मिल जाए। तो दोस्तों ये सीट शेयरिंग को लेकर के जो खींचतान है, तमाम रणनीतियां स्ट्रेटेजीज हैं, वो नेताओं की तरफ से अपनाई जा रही है। लेकिन ये जो मुलाकात का सिलसिला चल रहा है दोस्तों, अजीत पवार के जो दो बड़े नेता हैं, चाहे वो बबन शिंदे हो चाहे विलास लांडे हो, जिस तरीके से मुलाकात करने पहुंचे हैं उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ही ज्यादा गर्माई हुई है। उन्हें यह लग रहा है कि जिस तरीके से पिछले 1 से 1.5 महीने में अजीत पवार की एनसीपी को छोड़ के कई सारे नेता गए हैं शरद पवार की पार्टी में, उसी तरीके से क्या आने वाले हफ्ते भर में कुछ और बड़े नेता अजीत पवार का साथ छोड़ के क्या शरद पवार के साथ चले जाएंगे? क्योंकि आप देखिए कि विलास लांडे जो है वो अकेले नहीं मिले, उनके साथ 4-4 नगर सेवक भी साथ में गए थे मिलने के लिए और वो शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की है। तो सिर्फ जो विधायक हैं, जो टिकट लेने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ वही पार्टी नहीं छोड़ सकते, बल्कि जो नगर सेवक हैं, बड़े नगर सेवक, वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं अगर ये बड़े नेता किसी तरीके से अजीत पवार की पार्टी में जाते हैं। तो आने वाला समय जो है वो अजीत पवार की पार्टी के लिए काफी चिंताजनक है और बीजेपी जो बैठक कर रही है, बहुत सारे जानकार, जो राजनीतिक जानकार है वो भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी जो है वो है नेताओं का ऐन वक्त पे पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाना, यानी कि महायुति के जो तमाम तीनों घटक दल हैं उन तीनों घटक दलों के नेताओं का छोड़ छोड़कर महायुति का साथ एमवीए गठबंधन के साथ जाना। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है, ये नेता भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस बार एमवीए गठबंधन भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वोट किया है, अगर उसी तरीके की वोटिंग विधानसभा चुनाव में होती है तो महाराष्ट्र में सरकार बदल सकती है, इसका पूरा पूरा जो है गुंजाइश दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनाव से पहले अभी इस पर कुछ भी कहना मुश्किल होगा दोस्तों, क्योंकि चुनाव अभी होने हैं और देश महाराष्ट्र की जनता जो है वो वोट करना अभी बाकी है, तो कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन जो अटकलें हैं, जो राजनीतिक जानकार मान रहे हैं, उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो महायुति के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी नेताओं का पार्टी छोड़ छोड़ करके जाना है, जिसकी वजह से पार्टी में जो बैलेंस है वो गड़बड़ा रहा है। क्योंकि एक नेता छोड़ के जब जाता है तो उस एरिया के कई नेता उसके साथ जाते हैं, कई सारे लोगों का समर्थन उनके साथ जाता है, जो कि हमने पिछले 2-2.5 सालों में महाराष्ट्र में होते देखा है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी सिरदर्दी है और इसीलिए मैं इस खबर को बता रहा हूं कि अजीत पवार की गुट के लिए सबसे बड़ा झटका है। अगर उन नेताओं की इस तरीके से मुलाकात शरद पवार के साथ होती रही तो जरूर आने वाले समय में कुछ नेता अजीत पवार की पार्टी को छोड़ सकते हैं, जो कि सिर्फ अजीत पवार के लिए नहीं बल्कि महायुति के लिए बड़ा झटका होगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।